सुनिए, देखिए स्टॉक मैनेजमेंट और स्टूडेंट का डाटाबेस कैसे एक्सेल में क्रिएट करेंगे, यही सीखना कि स्टॉक का रेट पता करना है, अमाउंट पता करना है, डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीजें आप इसमें पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए, सबसे पहले आप एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद हेडिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो वर्ड आर्ट ले लेंगे और नहीं तो यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देगा मार्जिन सेंटर, यहाँ क्लिक करेंगे, मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। मार्जिन सेंटर का मतलब होता है कई सारे सेल को कंबाइन करके एक सेल में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए जितना सेल सेलेक्ट किए थे वो सारा एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम यहाँ हेडिंग टाइप कर लेंगे। चलिए, मैंने पहले बना लिया स्टॉक मैनेजमेंट। अब देखिए स्टॉक मैनेजमेंट हमने हेडिंग दिया, फिर नीचे क्लिक कीजिए, दोबारा आप इसी मार्जिन सेंटर वाले सेल में क्लिक करके और यहां से इसकी साइज को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, साइज हमने बड़ा किया, बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक, और साथ में यहां से आप हाईलाइट कर दीजिए। ये हमने हेडिंग बना लिया। हेडिंग बनाने के बाद अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर। डाटा आप लोग भी बनाते रहिए साथ में। और यहाँ ड्रैग कर देंगे, सीरियल नंबर फिल हो जाएगा। फिर हमने लिख दिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद हमने लिख दिया क्वांटिटी और यहाँ पे लिख दिए रेट, फिर यहाँ यूनिट, फिर यहाँ हमने कर दिया अमाउंट, यहाँ हमने कर दिया डिस्काउंट और यहाँ कर दिए नेट अमाउंट। सचिन का मामला हो जा। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड, बाकी आप साइज बड़ा करना है तो यहाँ से साइज बड़ा कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे, कॉलम ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, फिट। आप ऊपर आएंगे और जैसे ही कर्सर का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, कॉलम ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। फिट करने के बाद आप इसे बॉर्डर अप्लाई कर, यहाँ पे कर दिया ऑल बॉर्डर। देखिए बॉर्डर लग गया। अब प्रोडक्ट का नाम मैंने कुछ लिख लिया। लाइव क्लास कैमरा बंद के लगनी नहीं तो चेहरा दिखाई, कई लोग बात क्या करता रिकॉर्डिंग कर दिलवानी, रिकॉर्डिंग आप इसका एक्टिवेट करना पड़ेगा। हाँ, वायरस से एक्टिवेट में कौन सॉफ्टवेयर है, कह दीजिए एक्टिवेट कर दें। आवाज कहाँ से आ रहा है ये? रुको, उसको म्यूट कर। सब मैसेज पाई हो रहा है।
Ntar mulu update mata. Madi update mata. Madi चलिए देखिए, नोट हो गया। देखिए, ये हमने छोटा सा एक डाटा बनाया है कि एक तरफ हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, रेट लिखा है कि 10 कीबोर्ड हम क्या कर रहे हैं, खरीदने वाले। एक कीबोर्ड का रेट है 150 रुपए, तो 10 कीबोर्ड का रेट कैसे निकालेंगे? ठीक, एक का निकाल लेंगे तो सबका कैसे निकालेंगे? फिर उस पे हम लोग 5% डिस्काउंट देंगे कस्टमर को। फिर यहाँ पे नेट अमाउंट कितना निकल के आएगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग खरीद रहे हैं कीबोर्ड कितना, 10 पीस, और एक पीस का रेट है 150 रुपए, तो 10 पीस का रेट हमें निकालना है। इक्वल करेंगे और गुणा कराना आता है 10 into 150। इंटर कीजिए, जैसे इंटर करेंगे सबका अमाउंट निकल के आ जाएगा। एक की निकल के आ गया, फिर हैंडल पे कर्सर लेके जाइए और ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही ड्रैग करेंगे सबका निकल के आ जाएगा। देखिए, एक कीबोर्ड का रेट है 150, तो 10 कीबोर्ड का रेट कितना होगा, गुणा करा दीजिए, निकल के आ गया 1500। माउस का, एक माउस का रेट है 200, तो 15 माउस का रेट कितना हो जाएगा, 3000। सीडी है एक का 20 रुपए, तो 12 का कितना हो जाएगा, 240 रुपए। अब साथ में हमें क्या करना है, इस पे 5% डिस्काउंट निकालना है कि आप खरीद रहे हैं तो दुकानदार ने आपको 5% छूट दिया है। तो आप 1500 का 5% कैसे निकालेंगे, इक्वल, और यहाँ 1500 को सेलेक्ट करेंगे और गुणे कितना परसेंट, 5%। तो 5 लिख के और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, इंटर कीजिए, यानी कि 75 रुपए आपको छूट मिलने वाला है। ड्रैग करेंगे, इस पे आपको 150 छूट मिलने वाला है, इस पे 12 रुपए, इस पे 28 रुपए। सबका डिस्काउंट निकल के आ गया। अब नेट अमाउंट कैसे निकालना है, तो देखिए, आप खरीद रहे थे 10 कीबोर्ड, टोटल रेट आया था 1500, और दुकानदार ने आपको 75 रुपए इस पे छूट दिया, तो इक्वल और नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कीजिए और माइनस किसको कर देंगे, डिस्काउंट को बस इंटर कीजिए। जो सामान आपको 1500 को पड़ने वाला था वो कितने का पड़ेगा, 1425, और जो 3000 का था वो 2850, जो 240 का था वो 228 रुपए।
सबका अमाउंट निकल के आ जाएगा। फार्मूला इसका नोट कर लीजिए। देखिए पहले हम लोग अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हम सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए फार्मूला, और अमाउंट निकालना है तो इक्वल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किस में करा देंगे, रेट में। वो गुणे का सिंबल है जो स्टार लगा हुआ। फिर डिस्काउंट निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट और जितना परसेंट डिस्काउंट होगा, 5 है तो 5%। नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो नेट अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट में से हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर। हाँ, सब में इक्वल लगेगा। सब में इक्वल आप लगा के लिखिए। हो गया। तो ये फार्मूला आप चलाएंगे, देख लीजिए। सबसे पहले मैं इसको फिर से कर दे रहा हूं डिलीट। डिलीट करने के बाद देखिए सबसे पहले करना क्या है, अमाउंट निकालना। कीबोर्ड आप खरीद रहे हो और एक कीबोर्ड का रेट है 150 रुपए, तो 10 कीबोर्ड का रेट पता करना है। तो एक का पता चल गया तो 10 का निकालना हो जाएगा आसान। इक्वल क्वांटिटी का गुणा आप किस में करा रहे हैं, रेट में। वही लिखा है कि क्वांटिटी गुणे रेट। पहले आपने क्वांटिटी सेलेक्ट किया और फिर रेट इंटर करेंगे, अमाउंट निकल के आ जाएगा। एक का निकल गया, ड्रैग कर दीजिए, सबका निकल के आ जाएगा। ठीक। डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट निकालने के लिए देखिए आपने फार्मूला लिखा है कि इक्वल करेंगे अमाउंट का गुणा आप जितना परसेंट डिस्काउंट होगा उतने से करा देंगे। तो इक्वल अमाउंट, अमाउंट लिखना नहीं है, सेलेक्ट करना है। अमाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे और गुणे कितना परसेंट डिस्काउंट, 5%। तो 5% डिस्काउंट इंटर कीजिए और डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। एक का निकल गया, ड्रैग कर दीजिए, सबका निकल जाएगा। फिर नेट अमाउंट निकालना है तो नेट अमाउंट का देखिए फार्मूला क्या लिखे हैं कि अमाउंट में से आप डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। इक्वल 1500 का सामान था लेकिन दुकानदार ने छूट कितना दे दिया है, 75 रुपए। तो अब कितना आपको देना है, 1425। ड्रैग कर दीजिए, सबका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। किसमें, हाँ, जैसे अगर मान लो यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो, अगर यहाँ पे मैंने रेट चेंज कर दिया क्वांटिटी, तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो 30 मॉनिटर की जगह हमने 20 कर दिया और इंटर करेंगे तो उसके अमाउंट पे और डिस्काउंट पे और नेट अमाउंट पे सब पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके अमाउंट भी निकाला गया है, इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी, और इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके नेट अमाउंट। तो किसी का भी चेंज करोगे तो उसके अमाउंट पे, डिस्काउंट पे, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ देखो ये अलग, अगर हर प्रोडक्ट पे अलग अलग है तो उसके लिए आपको अलग से डिस्काउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हमने अभी सिंपल चार्ट बनाया है कि मान के चलते हैं कि सारे प्रोडक्टों पे कितना परसेंट डिस्काउंट, 5%।
फार्मूला जब हम लोग इफ पढ़ेंगे तो वो भी सीख जाएंगे कि अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग प्रोडक्ट पे कैसे लगेगा। अभी ये मान के चलते हैं कि सारे प्रोडक्टों पे कितना परसेंट डिस्काउंट लगा, 5%। वो भी सीखेंगे कि माउस पे 10, सीडी पे 15, 20 ऐसे। तो देखिए ये समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है ये। अब दूसरा ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट का लिस्ट बनाना है, तो सेम ऐसे फिर मैं इसी पे बना दे रहा हूँ या नया सीट इंसर्ट कर दिया। देखिए यहाँ सीट 1 और सीट 1 के बाद हमने प्लस पे क्लिक किया, एक और सीट ऐड हो जाएगा नया। फिर आप वही प्रोसीजर करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ हेडिंग बनाने के लिए मैं सारे सेल को कर लूंगा सेलेक्ट जहां तक हेडिंग बनाना है। और मर्ज एंड सेंटर बताए, मर्ज का मतलब ही होता है जोड़ना, दो या दो से अधिक सेल को जोड़ना मर्ज एंड सेंटर कहलाता है। तो देखिए वो सारा सेल किस में कन्वर्ट हो गया, एक सेल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से आप हेडिंग आप बना लीजिए जो भी बनाना है। चलिए मान लीजिए हमने कर दिया स्टूडेंट डाटाबेस, ठीक। और यहाँ मैंने बोल्ड कर दिया, फिर इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया, और बाकी हाईलाइट वगैरह करना है तो आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर मैंने लिखा सीरियल नंबर, फिर यहाँ स्टूडेंट का नाम, उसके बाद चलिए यहाँ सीरियल नंबर की बजाय हमने कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ कर दिया सीरियल नंबर। कुछ कह रहे हैं सर? स्टूडेंट नेम यहाँ हमने कर दिया, कोर्स यहाँ मान लो कर दिए, टोटल फी यहाँ हमने कर दिया कितना पे किया है, और यहाँ पे हम कर दिए कितना ड्यू है। देखो ये भी सिंपल बिल्कुल डाटाबेस है। मैंने सेलेक्ट किया सबको, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड इटैलिक जो जो आपको फॉर्मेटिंग करना है, साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर लीजिए, डबल क्लिक करके आप इसे फिट कर लीजिए। देखिए डबल क्लिक करेंगे सारा कॉलम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। बॉर्डर लगाना है तो आप चली जाइए यहीं और ऑल बॉर्डर, सब पे बॉर्डर लगे। सीरियल नंबर 1 लिखना है, नीचे 2 लिखना है। अब बाकी एक्सेल समझ गया कि आप क्या लिखना चाहते हैं। देखिए फार्मूला कैसे, रैंड बिटवीन फार्मूला, ये काम क्या करता है, तो रैंडम नंबर को पिक कर लेता है। तो देखिए फार्मूला चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल रैंड बिटवीन लिखेंगे। सबसे पहले पूछेगा पैरामीटर, और पैरामीटर में देखिए पूछ रहा है बॉटम, तो बॉटम का मतलब मिनिमम वैल्यू कितना देना चाहते हैं। तो मान के चलते हैं कि जितने स्टूडेंट है सबका रजिस्ट्रेशन नंबर 12-22 से लेकर 15-55 के बीच में आए, ठीक। तो देखो ना ही 12-22 से किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर कम आएगा, और ना ही 15-55 से रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का ज्यादा आएगा। ब्रैकेट क्लोज करो और इंटर करो, तो देखो एक रैंडम नंबर आ गया 1662, ठीक। ना ही ये 1200 से कम है और ना ही 1500 से ज्यादा है 1555 से। और ड्रैग करेंगे तो देखो रैंडम नंबर ही आएगा, इसका 1385, 1393, तो एक रैंडम नंबर देगा उन्हीं दोनों के बीच का। नहीं समझ में आया? देखो इक्वल, जैसे आप
हो गया। देखो अब इस रैंडम नंबर है ना, तो एक को चेंज करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा। इसका उपाय क्या है आगे सीख जाएंगे। देखो एक को चेंज कर रहे हैं तो बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो चेंज चाहते हो ना हो तो सेलेक्ट कर लो। ग्यारह सौ 25 से 1522। हाँ यहाँ पहले नंबर पे उठा लेगा। करो मैनुअल टाइप कर लोगे, जैसे 1124 लिखोगे उठा लेगा। ठीक, तो देखो आप चाहते हो चेंज ना हो तो सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी, और यही पेस्ट के नीचे एक बटन देगा ड्रॉप डाउन एरो। फोन साइलेंट रखिए। चलो मान लो हमने कि हमारे यहाँ इतने कोर्स संचालित होते हैं और सारे इन्हीं कोर्सेस में सारे बच्चों का एडमिशन है। ड्रैग कर देंगे सब वही आ जाएगा। टोटल मान लो डीसीए का फीस हमने कर दिया 12,000 रुपए, एडीसीए का मान लो हमने कर दिया 15,000 रुपए, ट्रिपल सी का मान लो हमने कर दिया 5,000, डीटीपी का 4,000, डीसीए का मान लो कर दिए 12,500। फिर हाँ वही देखो, चलो डीसीए है ना यहाँ, तो इसी को कॉपी कर लो और यहाँ लाके पेस्ट कर दो। एडीसी है इसको भी सेलेक्ट कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। ट्रिपल सी का 5,000 इसको भी कॉपी पेस्ट कर दो या टाइप कर दो। अब ये राम 12,000 में से पैड कितना किया, चलो मान लो उसने किया है 4,000, इसने 15,000 में से 6,000 किया, इसने मान लो 4,500 किया, इसने मान लो 3,500। ऐसे कौन कितना पैड किया है आप टाइप कर दो और निकालना है। तो आप क्या करोगे, ड्यू कितना फी बचा हुआ है तो इक्वल टोटल फीस में से क्या करोगे, पैड वाले को माइनस कर दो। ड्यू कितना है इसका 8,000, ड्रैग कर दो सबका निकल गया। ठीक, अब ये बिल्कुल आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसका एडवांस भी सीख जाएंगे आप लोग। बाकी सेलेक्ट कीजिए और कलर वगैरह आपको फिल करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, और यहाँ आके आप डिजाइनिंग वगैरह कर लीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक, और भी कई सारा देगा, डाटा बार अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कई सारी चीजें देगा जो आपको डिजाइनिंग अच्छा लगे वो डिजाइनिंग आप यहाँ से लगा सकते हैं। चलो कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक, बाकी इसको आप हेडिंग को हाईलाइट कर लें। तो ये समझ में आया डाटा बना कैसे है। सीट 1 ये आप कैसे निकालोगे डिस्काउंट, और सीट 2 का डाटा ये कैसे निकालोगे। तो ऐसे आप एक का बस लिख लो, बाकी कई स्टूडेंटों का आप लिख लेंगे। बस हेडिंग बना लीजिए और ये एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स वगैरह लिख लीजिए। बाकी आप चाहें तो कई लोगों का बना सकते हैं।
और ड्यू फी मुझे नहीं लगता है कि इसमें फार्मूला लिखवाना पड़ेगा, कि लिखवाना पड़ेगा। टोटल फी 12,000 है, 4,000 राम ने पैड किया है, घटा दीजिए, 8,000 बचा हुआ है, बस माइनस कर देना है। तो इसको आप एक बस हेडिंग नोट कर लीजिए, बाकी आप लोग जाके लैब में कई सारा लिस्ट बनाए। हो गया। देखो नाम के लिए भी उपाय है, आप चाहते हो बार बार ये नाम न लिखना पड़े, तो जाओगे यहाँ फाइल बटन, ऑप्शन, और यहीं पे चले जाओगे एडवांस। एडवांस में आने के बाद सबसे नीचे आओगे तो यहाँ मिल जाएगा एडिट कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे आप कस्टम लिस्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे मान लो क्लिक करके ये सारा लिस्ट मैंने ऐड करा, फिर यहाँ क्लिक किया और ऐड कराने के बाद यहाँ ऐड पे क्लिक कर दिए, ठीक, और यहाँ मान लो ओके पे क्लिक किया, फिर यहाँ ओके। अगर यहाँ पे अब मान लो हम लिखे राम और यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं, तो देखो अभी क्या आ रहा है, केवल राम, ठीक। तो कस्टम लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं, देखो अभी कोई भी नाम लिखोगे डायरेक्ट, जैसे मान लो तुमने श्याम लिखा और ड्रैग करोगे तो सब क्या आएगा, केवल श्याम ही आएगा। तो मैं चाहता हूं श्याम के साथ साथ और नाम दिया है, तो आप जाओगे यहाँ ऑप्शन और चली जाओगे एडवांस, और यहाँ पे आप एडिट कस्टम लिस्ट और न्यू लिस्ट आप यहाँ टाइप कर दो। चलो मान लो मैंने कुछ नाम टाइप कर लिया, हमने लिखा मोहन वर्मा, जितना नाम टाइप करना है टाइप कर दो। चलो हमने इतना नाम क्या कर लिया, टाइप कर लिया, ऐड पे क्लिक कर दिए, ये नाम क्या हो गया, ऐड हो गया। अब ओके पे क्लिक कर दो, बस फिर यहाँ ओके कर दो। अब नाम लिखना है कहीं भी, तो पहला नाम क्या था उसमें, कोई नाम लिख लो, कोई जरूरी नहीं है कि पहला नाम लिखो। मोहन लिखे और यहाँ क्लिक करो और फिल हैंडल पे ले जाके जब ड्रैग करोगे तो अब केवल मोहन नहीं आएगा, उसके पीछे जितने नाम थे सब आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ मान लो सोहन भी लिखोगे और इंटर किए और सोहन को ड्रैग करोगे तो देखो इसके पीछे जितने नाम है सब आ जाएंगे। कोई नाम बस उसमें से लिख लो, अब यहाँ बार बार वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक का नाम लिखो सही होना चाहिए बस। और इतना करने के बाद आप ड्रैग कर दो, बाकी के नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये कस्टम लिस्ट होता है। हेडिंग लिख लो, हाउ टू ऐड कस्टम लिस्ट। हाउ टू ऐड कस्टम लिस्ट, स्टेप लिखिए इसका। स्टेप में लिखिए फाइल मेनू, फाइल मेनू। स्टेप में लिखिए फाइल मेनू प्लस प्लस ऑप्शन, फाइल मेनू प्लस ऑप्शन। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देगा तो बताइए। ऑप्शन प्लस एडवांस, एडवांस हो गया, प्लस स्क्रॉल डाउन,
प्लस स्क्रॉल डाउन प्लस एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट हो गया। प्लस टाइप नेम, टाइप नेम और डैश करके आप 2-3 नाम लिख लीजिए कॉमा लगा के। जैसे मैंने लिखा राम कॉमा श्याम कॉमा नीतीश, कॉमा लगा के ऐसे 3-4 नाम जितना आपको लिखना होगा आप ऐड कर लीजिए और प्लस करके ऐड, ऐड प्लस ओके, फिर यहाँ ओके बस। अब उसमें से आप कोई नाम लिखिए और यहाँ ड्रैग कीजिए। देखिए राम श्याम नीतीश, फिर राम श्याम नीतीश, जहां तक ड्रैग करेंगे तीनों नाम रिपीट होता रहेगा। तो ये समझ में आया कस्टम लिस्ट कैसे ऐड करेंगे। तो बाकी कल